अलख ही नंदा माता प्रिया की जय हो प्रणाम। आज हम सिद्धियों के विवरण में 9वीं सिद्धि की बात करने आए। ये 9वीं सिद्धि जिसे प्राप्त होती है वो देवताओं का सानिध्य प्राप्त करने में सक्षम होता है। ऐसा साधक देवताओं से जुड़ जाता है, उसका संपर्क प्रलौकिकता से होता है। इस सिद्धि को प्राप्त साधक अपने जीवन में देवताओं से अपने कार्य सिद्ध कराने में सक्षम होता है। यह सिद्धि कौन सी? ये देव क्रिया अनुदर्शन सिद्धि। यह सिद्धि साधक को प्रलौकिकता से जोड़ती। आज विभिन्न स्थानों पे आप देखते हैं ऋषि मुनि जातक साधक कहते हैं कि उन्हें देव कृपा प्राप्त है। वो देव कृपा से उनके पास आए हुए व्यक्तियों के बारे में संपूर्ण जानकारी उन्हें प्रदान करते हैं। वो प्रलौकिकता से संपर्क बनाकर आए हुए जातकों का मार्गदर्शन करते हैं। यही वो सिद्धि है, इसे यहीं से समझा जा सकता है। यह वो देव क्रिया अनुदर्शन सिद्धि है। इस सिद्धि को प्राप्त साधक देवताओं से संपर्क बनाने में सक्षम होता है। यहां तक कि ऐसा साधक देवताओं से स्वयं इच्छा से मिल सकता है। इसके उदाहरण हैं ऋषि श्री भृगु जी, श्री विशिष्ट जी, श्री दुर्वासा जी स्वयं इच्छा से देवताओं से मिलने में सक्षम होते थे। आप भी इस क्रिया को प्राप्त कर सकते हैं। जब इस क्रिया का संपूर्ण ज्ञान होता है तब यह प्राप्त होता है। तब साधक देवताओं से संपर्क बनाने में सक्षम होता है। इस क्रिया से ही हम देवताओं से संपर्क बना के किसी का भी भूतकाल, भविष्य और वर्तमान बताने में सक्षम होते हैं। जो भी देव कृपा से आपको आपका भविष्य, आपका वर्तमान, आपके बिगड़े काम सही बनाने में जो सक्षम होते हैं वो सब देव क्रिया अनुदर्शन सिद्धि का प्रयोग करते हैं। जाने अनजाने ही सही वो देव क्रिया अनुदर्शन सिद्धि का प्रयोग करते हैं। पर यह बात अलग है, किसी का संपर्क अटूट होता है, किसी का संपर्क आता जाता रहता है। कुछ इस क्रिया से प्रत्यक्ष दर्शन करने में सक्षम होते हैं। हमें इस क्रिया विद्या से संपूर्ण देव दर्शन प्राप्ति अपने जीवन में हुई है। तब हम ये कहने में सक्षम हैं कि देव क्रिया अनुदर्शन सिद्धि मनुष्य को देवताओं के दर्शन कराने में सक्षम होती है। इस क्रिया से साधक देवताओं के प्रत्यक्षीकरण करता है। देव क्रिया अनुदर्शन सिद्धि को साधने के अनेकों मार्ग हैं। इनमें मुख्यतः 4 मार्ग सर्वश्रेष्ठ, अर्थात इसमें प्रथम आध्यात्मिक साधना, द्वितीय मूर्ति साधना, तृतीय स्तुति साधना, चतुर्थ ध्यान साधना। इन सभी साधनाओं का नियमित अभ्यास से आप देव क्रिया अनुदर्शन सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और अपने योगाभ्यास से भी आप ये प्राप्त कर सकते हैं। देव क्रिया अनुदर्शन सिद्धि में आपको प्रलौकिकतावादी होना जरूरी है। तब इस साधना में आप जल्द ही उत्तीर्ण होंगे। हम सभी ऋषिजन, साधुजन, मुनिजन, योगीजन, भोगीजन, इन्हीं सभी साधनाओं से हम देव क्रिया अनुदर्शन सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हम चाहते हैं
आप साधना में बने रहे। आप अपनी नियमित स्तुति साधना में, ध्यान साधना में, मूर्ति साधना में, अध्यात्म साधना में, योग साधना में आप अपनी साधना में चले रहे। निश्चय ही आप इसमें उत्तीर्ण होंगे, आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। ये देव क्रिया अनुदर्शन सिद्धि देवताओं से संपर्क करने में, उनका सानिध्य पाने में आपको सक्षम बनाती। आपको देव दर्शन तक संभव है। प्रत्यक्षीकरण में आप देवताओं से मिल सकते हैं और अपने कार्य सिद्ध कर सकते हैं। यह देव कृपा पाने के लिए मैंने आपको मुख्यतः साधना का मार्ग बताया। इन साधना मार्गों पर चलते हुए निश्चय ही आप देव क्रिया अनुदर्शन सिद्धि को प्राप्त करेंगे। वर्षों की कड़ी मेहनत में ये सिद्धियां प्राप्त होना संभव है। आप जानते हैं कि पुराने कालों में ऋषि मुनि साधु संत देवताओं से मिलने के लिए स्वयं इच्छा से उनके दरबार पधारते थे और उन्हें देव दर्शन प्राप्ति होती थी और उनसे अपने कार्य का वार्तालाप करके अपने कार्य का निवारण करके लेके आते थे और वे अपने समस्त कार्य को देवताओं के सानिध्य में सिद्ध करते थे। इसी सिद्धि को देव क्रिया अनुदर्शन सिद्धि कहते हैं। वो अपनी स्तुति गान अध्यात्म से देवताओं से मिलने में सक्षम होता है, उनका संपूर्ण सानिध्य को प्राप्त करता है, देवताओं को अपने अनुकूल बनाने में ऐसा साधक सक्षम होता है। ये देव क्रिया अनुदर्शन सिद्धि है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपनी साधना में नित्य बना रहे। निश्चय ही देव क्रिया अनुदर्शन सिद्धि की आपको प्राप्ति होगी। आज तक लाखों ने इसमें कामयाबी को प्राप्त किया है। निश्चय ही आप भी इसमें कामयाबी प्राप्त करोगे। परम ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ हो तो आप जल्द ही इसमें निपुण और सक्षम होंगे। हाँ, और एक बात, अगर आपके पास गुरु का सानिध्य, अच्छे गुरु का प्रबल ज्ञान आपके अध्यात्म जीवन में हो तो आपको और भी शीघ्रता से यह प्राप्त होगी। आपको यह देव क्रिया अनुदर्शन सिद्धि आपके गुरु के सानिध्य में जल्दी प्राप्त होगी। यही हमारा मत है। आप अपनी साधना में बने रहे, निश्चय ही आपको देव क्रिया अनुदर्शन सिद्धि प्राप्त होगी। यूं कहे कि इस सिद्धि को प्राप्त किया हुआ जातक स्वयं देव दर्शन प्राप्त करने में सक्षम होता है। आज सिद्धियों के इस विवरण में नवम सिद्धि का विवरण करने हम आए थे। आशा करते हैं कि आपको समझाने में हम सक्षम हुए। हमें इजाजत दे। आपका दिन और रात शुभ और मंगलमय हो। हम इसी विनती के साथ आपसे विदा लेते हैं। अलख ही नंदा माता प्रिया की जय हो। प्रणाम।